लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आजकल। मन की बात करने की उनकी आदत है, हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार। संसद में तूफान जारी है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो तेज हो चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस अपना रुख साफ कर चुकी है कि 3 लोगों के इस्तीफे की मांग पर वो अटल है और उसी को लेकर संसद में हंगामा जारी रहेगा। तो बीजेपी का क्या रुख हो सकता है? रामदास जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर कांग्रेस का रुख कायम है तो बीजेपी क्या करेगी? संसद कैसे चलने दिया जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहल करके 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई और उनसे अनुरोध किया कि हम सदन चलाएं और उसके बाद उसमें जो कुछ भी बहस में से निकले उसके अनुसार विधि विधान से जो कार्यवाही हो वो हो। लेकिन अगर कांग्रेस ने ये अटल निर्णय कर लिया है कि वो सदन नहीं चलने देगी तो ये आरोप उन्हीं पर जाएगा। ये अगर आक्षेप आना है कि सदन क्यों नहीं चला तो ये केवल कांग्रेस पार्टी के ऊपर जाएगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का या एनडीए सरकार का कोई दोष नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री की बोलने न बोलने के बारे में एक जो अनावश्यक बात खड़ी की जा रही है, प्रधानमंत्री के बोलने से प्रधानमंत्री कब बोलेंगे? प्रधानमंत्री जब सदन चलेगा तब बोलेंगे। सदन चलने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने कई बार अनुरोध कर दिया। जब वो बोलेंगे तब अरे सर सदन सदन चलेगा तब तो कोई बोलेगा। अरे बोलेगा तो सदन चलेगा। उल्टी बात कर रहे हो आप, तो बोलेगा तो सदन चलेगा ना। मानचंद जी में बोलेंगे वो ये सदन में कब बोलेंगे? इतना प्रभावी होना चाहिए। मानचंद जी इस बहस में नहीं जाएंगे। एक सीधा सा सवाल रामदास जी, एक सीधा सा सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका होनी चाहिए इस दौरान? मतलब नहीं है रामदास जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि उनको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग की जा रही। चलिए हम मान लेते हैं कि वो सदन में नहीं, क्या आरोप है? उन पर तो कोई आरोप नहीं बोलेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो ना तो भ्रष्टाचार के आरोपी तीनों नेताओं को लेकर कुछ बोले और न ही सदन में इस बारे में सफाई दी कि बीजेपी इस पूरे मसले पर बात करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार है। सवाल यही है रामदास जी। मेरे से सॉरी, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, बार बार चर्चा भ्रष्टाचार की होती है। अभी पता नहीं क्यों कांग्रेस के मुंह से भ्रष्टाचार का शब्द सुनकर आश्चर्य होता है। अच्छा हमसे सुन लो आप, तो चलो आश्चर्य होता है। हमसे सुन लो। अच्छा सुनो मेरी बात जी, मानचंद जी बोलने दीजिए, बहस हो जाएगी एक बार जी। दूसरी बात, इसमें भ्रष्टाचार कहां हुआ है ये कौन तय करेगा? केवल कांग्रेस तय कर देगी जी। अगर सदन में वो बातें आएंगी और उसमें से कोई भ्रष्टाचार की बात आएगी तो ये कह सकते हैं कि इसकी जांच करो, जांच होगी, और अगर नहीं है तो व्यर्थ हो गई। बिल्कुल। तो जब विषय आएगा तब तो जांच का विषय होगा। कांग्रेस के कह देने से कोई भ्रष्टाचार हो जाएगा? महेश जी, ये दोनों सवाल है और एक सवाल और है, आप पीएम मोदी की क्या भूमिका चाहते हैं सदन में? मोनी बाबा बोलते हैं तो मोनी बाबा क्या बोले, आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं? मोनी बाबा निश्चित रूप से तीनों लोगों का इस्तीफा लें। राम जी के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रामदास जी अग्रवाल साहब। मैं भ्रष्टाचार मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप राम जी के नाम पे वोट मांगते रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा। राम जी ने एक छोटे से आरोप पे, की जांच, एक छोटी सी बात पे कार्रवाई की थी। एक छोटी सी बात पे इतना सख्त निर्णय लिया था। आप राम जी के, अरे आपके यहाँ तो निर्णयों की श्रृंखला बनी हुई है। भ्रष्टाचारियों को हटाने की तो श्रृंखला बनी हुई है आपके यहाँ। एक के बाद एक 20 लोगों को आपको हटाना पड़ा था, वो तो मजबूरी थी। आप कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार काय में हुआ है? मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे भ्रष्टाचार किस चीज में हुआ। अगर आप सुषमा जी के लिए कहते हैं भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है? कोई पैसा लेन देन हुआ है? कोई व्यापार हुआ है? मानचंद जी आऊंगा मैं आपको, तय करो, जांच होगी तब होगा। मैं आपको जांच होगी तब तय होगा। आपको पैसे के लेन देन। और अगर आप करते हो कि अश्विनी जी सुखराम जी के खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 करोड़ रुपए और उसने आपने चोरी में ले लिया, करोड़ रुपए चोरी में ले लिया, उसको तिरा लगा दिया उससे, आपने ले लिया। हमारे ये क्या बात कर रहे हो? चलिए पीएम मोदी को लेकर बात हो रही है, नाम की बात कर रहे हैं। महेश जी, पीएम मोदी से क्या अपेक्षा करते हैं कि आप तीनों के मुद्दे पे बात करें तो कांग्रेस अपना गतिरोध खत्म करेगी? इस्तीफा लेना चाहिए। संसद चलाने की, देश चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। ये कहना कि तब मुद्दे और थे, आज मुद्दे और हैं। चलिए जगदीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर मानचंद जी आपके पास लौटूंगा। जगदीश जी, पीएम मोदी की भूमिका क्या होनी चाहिए इस पूरे मसले पर? गतिरोध खत्म करने के लिए क्या बोलना चाहिए?
लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करते हुए निभाएंगे। और अगर कोई मंत्री की शिकायत मिलेगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन केवल आपके कह देने से चलिए जगदीश जी, हम किसी को हटा देंगे? ऐसे तो आरोप चलते रहेंगे, संसद बन जाएगा बिग फाइट का मंच भी। जगदीश जी, आपको क्या लगता है, पीएम मोदी को बोलना चाहिए? अगर बोलना चाहिए तो क्या बात होगी? अश्विनी जी देखिए, सारा ये संसद भी है, देश में कानून भी है, सब कुछ है, लेकिन देश के नेता के नाम पर जो कोई भी लीडरशिप दे रहा है इस समय देश को, किसी भी पार्टी का हो, उसका ये दायित्व बनता है। अगर ऐसा राजनीतिक गतिरोध कभी खड़ा होता है तो राजनीतिक मुद्दों का राजनीतिक तरीके से हल निकलता है। वो हाउस में नहीं निकाल सकता, हाउस में बहस भी हो जाएगी तो भी नहीं निकलेगा। तो ये नैतिक दायित्व के तौर पर देखना चाहिए कि एक लीडर के सामने ये बात आ गई है, चाहे उनकी पार्टी के ही लोगों के सामने क्यों नहीं आ गई हो, उन्हीं की बात क्यों नहीं आ गई हो, तो उसके बारे में जो भी उनका स्टैंड है उस स्टैंड को उनको साफ करना चाहिए। ये साफ कर देना चाहिए कि भाई इस्तीफा देने की कोई बात इसमें है नहीं। मैंने कागजात देख लिए हैं या मैंने स्थितियां सारी देख ली हैं, फैक्ट्स को मैंने देख लिया है, और अगर आप लोग कहते हैं कि भाई इस्तीफा दें तो आप बता दें कैसे दें, किस बात के लिए दें, तो वो कहीं कहीं को क्लियर करना चाहिए। कहीं बातचीत मोदी नहीं बोले अभी, कहीं बैठक के बाद भी नहीं बोले, इसी को लेकर मानचंद जी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मोदी जी क्या करें, वो जो है वहां बुलाएं, मैंने बार बार कहा वो पुचकारें, समझाएं और धमकाएं, यानी वो उसके बाद धमका सकते हैं। लेकिन सवाल यार है कि वो पाक साफ होंगे जब, सवाल ये कि वो जन वस्तुनिष्ठ होंगे तब, जब वो केवल नेतृत्व करने के अलावा कुछ करना नहीं चाहेंगे तब। सवाल ये, पूरी दुनिया में वो कहते हैं मेरे मुकाबले कोई बकता नहीं, और यहाँ पे भीरू बन जाते हैं, वो डरपोक बन जाते हैं, सामने आने को कतराते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। वो ये क्या मोदी हुआ, ये कैसा प्रधानमंत्री हुआ? सुनिए मोदी के बारे में ये क्या प्रधानमंत्री को बात उनका मैं बता रहा हूँ वो क्या करे, कोई भीरू नहीं है, और उसके बाद उससे ज्यादा मजबूत आदमी, बिल्कुल मजबूत आदमी है, लेकिन वो विरोध करने में, मेरी बात सुन लीजिए, भीरू नहीं है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो क्या करें, और उसके बाद में ये करें कि अगर ऐसी गलती हो गई है या नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, संसद सर्वोपरि है, आप वहां पर आइए, आप हमारी गलतियों को निकालिए। चलिए, कुल मिला के इस तस्वीर में एक भूमिका मुलायम सिंह की नजर आती है, एक भूमिका मुलायम सिंह की नजर आती है। मुलायम सिंह कहते हैं 25 सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए। विपक्ष के दलों की भूमिका में मुलायम सिंह उन दलों को साथ लेकर गतिरोध को सुलझाने की बात करते हैं, सुलह की बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि संसद को बाकी दिनों में तो कम से कम चलने दिया जाए। जिस जीएसटी बिल को लेकर तमाम बातें की जा रही थी, कम से कम वो आए, उसको पेश किया जाए, उसको पारित कराया जाए या ना कराया जाए, इसको लेकर भी बहस हो सकती है। फिलहाल एक ब्रेक पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब आखिरी दौर में लौटेंगे मुलायम सिंह की भूमिका को लेकर बात होगी, संसद को लेकर बात होगी। क्या मुलायम सिंह की भूमिका ऐसे दौर में अहम साबित हो सकती है, और क्या कांग्रेस या बीजेपी के बीच में सेतु का काम कर पाएंगे मुलायम सिंह? ब्रेक के उस पार। 25 सांसदों को जो निलंबन किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। संसद में सभी को अपना बात रखने का हक होता है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, इस तरह का निलंबन करना गलत है। सरकार किसी की भी हो, सत्ता पक्ष कोई हो, लेकिन गतिरोध तो हमेशा बना ही रहता है किसी न किसी बात को लेकर। तो संसद को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है, और विरोधी पक्ष का काम तो विरोध करना है, वो तो विरोध करेंगे, लेकिन किसी तरह उनको मनाना या उनको अपनी बात मनवाना या उनको किसी तरह संसद को चलाने के लिए उनको राजी करना, ये सत्ता पक्ष का काम है। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आजकल। मन की बात करने की उनकी आदत है, हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार।